बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णुकांति जीआईसी नंदग्राम से आप सभी को एसएसटी की क्लास देती हूं। और एसएसटी की क्लास में आज हम 10th क्लास की एसएसटी का ये 4th लेसन है, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ, बड़े बड़े कल कारखाने लगाए गए, तकनीकी का विकास हुआ, जिसके माध्यम से उद्योग यानी वस्तुओं का उत्पादन जो है बड़ी तेजी से होने लगा, ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। तो बच्चों, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि क्या इसके पहले वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था? बच्चों, इन सभी चीज़ों के बारे में आप बेहतर जानकारी यानी पूरी डिटेल से जानकारी, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी तक आपको पता नहीं थी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप उन सभी चीज़ों की जानकारी बहुत ही बारीकी से आपसे समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे एक लाइक जरूर करना। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, औद्योगिकरण का युग इसे कहा जाता है इसलिए क्योंकि बहुत सारी मशीनों का, बड़े बड़े उद्योगों का विकास इस टाइम पर पीरियड में हुआ था। इसके पहले भी उद्योग चल रहे थे, लेकिन कुटीर उद्योग, लोग अपने अपने घरों से उद्योग बना कर रहे थे, उद्योगों का निर्माण हो रहा था, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, लेकिन छोटी मात्रा में, कम मात्रा में लोग अपने घरों से ही उत्पादन किया करते थे और व्यापारी जाते थे, उनके यहाँ से खरीद करके उन्हें बाजारों में ले जा करके बेचते थे। इसमें क्या हुआ, जिस युग में हस्तशिल्प का वस्तुओं का बनना प्रारंभ हुआ, हस्तशिल्प वस्तुएं जो है फैक्ट्रियों, कंपनियों में बनना प्रारंभ हुआ, बड़ी बड़ी मशीनों का विकास हुआ, उस युग को हम औद्योगिकरण का युग कहते हैं। इसके बाद फिर है, इसमें खेतिहर समाज औद्योगिकरण समाज में बदल गया। खेतिहर समाज जो था, जो जिस टाइम पे लोग खेती किया करते थे, वो खेतिहर समाज, चूंकि भूमंडलीकृत विश्व का बनना भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था। 18वीं शताब्दी के मध्य की चर्चा हो रही है यहाँ पे। उस टाइम पे लोगों के पास जमीन का एकीकरण होने लगा और छोटे छोटे किसानों के पास जमीन बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह गई। उनके पास जमीन नहीं थी खेती करने के लिए, जमीन का अभाव होने लगा, तो लोग बेरोजगार होने लगे। तो फिर वो कल कारखानों में काम करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, खेतिहर जो उद्योग था, जो खेती पे निर्भर था समाज, वो समाज आज उद्योगों की तरफ उसका विकास, उद्योगों की तरफ उसका उन्मुख होने लगा। इसके बाद 1760 से यानी 1760 से 1840 यानी 1840 तक के युग को, इस 1760 से 1840 का 1760 से लेकर के 1840 तक का जो टाइम पीरियड था, उसे औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। इस टाइम पीरियड को औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसे परिवर्तनों के जो नियम थे, किस प्रकार से छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे मजदूर लोग, वो किस प्रकार से कल कारखानों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके पास भी एक मजबूरी होती है, जब खेती बचेगी नहीं तो लोग करेंगे क्या, अपने परिवार का भरण पोषण वो किस प्रकार से करेंगे। तो उन्हें एक नया माध्यम दिखाई दिया कि चलो हम कल कारखानों में काम करेंगे, तकनीकी के माध्यम से हम काम करेंगे, तो हमें कुछ मजदूरी मिलेगी, जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। इसके आधार पर फिर देखते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि औद्योगिकरण जो हुआ, इसके पहले का समाज कैसा था। तो बच्चों देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य का जो प्रारंभ हुआ है, 18वीं शताब्दी के मध्य में जो टाइम पीरियड आया था, उसके पहले का जो समय है, इसके पहले भी इंग्लैंड और यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, समाज की मांग बढ़ी, समाज में वस्तुओं की मांग बढ़ी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। व्यापारी लोग इतनी सारी वस्तुओं को ले जाकर के वहां बेचते थे, तो इतने सारे लोगों की जब जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, तो वस्तुओं की आपूर्ति पूरी मात्रा में नहीं हो पा रही थी। तो यानी ये क्या है, यह सब व्यापारियों के हाथ में था। उस टाइम पीरियड तक क्या था, सब व्यापारियों के हाथ में था। वस्तुओं की मात्रा कम थी और खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो वस्तुओं का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। दाम ज़्यादा होने से लोग अच्छी अपने पसंद की वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे थे। और ये सब क्या था, ये सब व्यापारियों के हाथ में, व्यापारियों के नियंत्रण में ये सब चीज़ें थी। उसके बाद क्या हुआ, औद्योगिकरण से इतनी चरण को इतिहासकार, औद्योगिकरण के इसी चरण को इतिहासकार औद्योगिकरण कहते हैं।
इसी चरण को जब टाइम पीरियड ज़्यादा लगता था वस्तु के उत्पादन में और लोग घरों में थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर पा रहे थे और वो ले जा करके व्यापारी लोग शहरों में बेचते थे, उन वस्तुओं की आपूर्ति सही रूप में नहीं हो पा रही थी, यानी कम मात्रा में हो पा रही थी, तो उन्हें इतिहासकार औद्योगिकरण कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आदि औद्योगिकरण का अर्थ किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था से है। जब वस्तुओं के उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था थी उसे क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण। यानी किसी वस्तु की, यानी कि मशीनों का, तकनीकी का प्रारंभ हुआ उससे कुछ टाइम पहले की बात है ये, तो उसे क्या कहेंगे हम? आदि औद्योगिकरण। उसके बाद 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में हुआ क्या? इसमें आबादी बढ़ी। बच्चों पहली बात क्या हुई, क्यों ये चेंज करना पड़ा, क्यों ऐसी मजबूरी आई? तो आबादी बढ़ी, भूमंडलीकरण, विश्व बना और उसके बाद लोगों के मन में या लोगों के लिए मांग बढ़ी, उत्पादन की मांग बढ़ी, वस्तुओं की मांग बढ़ी। तो क्या हुआ, अब शहरी इलाके के जो व्यापारी थे वो जनसंख्या की मांग के अनुसार उत्पादन को नहीं पहुंचा पा रहे थे, बढ़ा नहीं पा रहे थे, इसलिए उद्योगों का निर्माण करना उनकी मजबूरी हो गई। अगर इस प्रकार से उद्योगों का निर्माण नहीं किया जाएगा, चीज़ों का उत्पादन मशीनों से नहीं होगा, हाथ से ही होगा, तो वस्तुओं का उत्पादन कम मात्रा में होगा और लोगों को हर एक वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से तकनीकी का विकास हुआ, धीरे धीरे बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, जिनसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, व्यापारी जो थे वो गांवों की तरफ जाना शुरू कर दिया। क्योंकि गांवों में लोगों की संख्या ज़्यादा थी, उन्हें काम करने वाले मजदूर आसानी से वहां से मिल जाते। ओके बच्चों, उसके बाद व्यापारियों ने क्या किया, ग्रामीण इलाकों में जाना प्रारंभ किया और वहां पर उन्होंने किसानों को रोजगार दिया, जिससे वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। उसके बाद फिर गांव के गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। गांव के जो मजदूर, गरीब जो मजदूर थे, काश्तकार थे, नॉलेज तो था लेकिन उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं थी जिससे कि वो काम कर सके और उन्हें मेहनत का फल उन्हें प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से वो काम करने लगे और अब क्या था, खुले में जो खेत थे, छोटे छोटे किसानों के जो खेत हुआ करते थे, वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। छोटे किसानों की भूमि खत्म हो जा रही थी, गरीब किसान आमदनी के नए नए स्रोत तलाशने में लगे हुए थे। इसके बाद फिर क्या होता है, कारखानों का उदय। इसी बीच में छोटे छोटे कारखाने लगना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और उनकी जो स्थिति है वो बेहतर होती गई, फिर बड़े बड़े कारखाने लग गए। तो प्रारंभ में औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार बहुत धीमी थी। अगर 17वीं शताब्दी की बात की जाए तो वहाँ पे इसकी जो कारखानों की स्थिति थी, जो उद्योगों की स्थिति थी, वो बहुत ही रफ्तार उनकी बहुत धीमी थी, बहुत धीरे धीरे उनका विकास हो रहा था। बच्चों इसके बाद फिर इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने लगना शुरू हुआ। इसके बाद लेकिन तेजी से इसका इजाफा 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इसका विकास जो बहुत ही तीव्र गति से होने लगा। इसमें क्या है, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, इसमें कपास उद्योग सबसे प्रमुख था। सबसे पहला उद्योग जो था वो कपास उद्योग का था। 1840 में 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के चरण में इसका विकास हुआ और इसके औद्योगिकरण के चरण में पहला विकास जो किसी वस्तु का हुआ वो कपास का हुआ। उसके बाद फिर चूंकि भारत में बहुत ही अच्छी किस्म का कपास होता था, उसके बाद फिर इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गया। लोहा और स्टील उद्योग का विकास फिर इसके बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि लोहा और स्टील उद्योग का विकास इस प्रकार से होता है क्योंकि रेलवे लाइन, बच्चों रेलवे लाइन उस टाइम पे बिछाना शुरू हो गया था और रेलवे लाइन की शुरुआत होते ही लोहा और स्टील का विकास बहुत तेजी से हुआ। इनके कल कारखाने तेजी से लगना स्टार्ट हुआ और 1860 के दशक में जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे वहाँ हर जगह रेल लाइनों का निर्माण, रेलों का निर्माण, विकास इनका तेजी से होने लगा। जहाँ जहाँ पर भी इंग्लैंड के उपनिवेश थे, इंग्लैंड ने
अपने सभी उपनिवेशों में रेलवे लाइनों का बिछाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही सुगमता से उससे हो पा रहा था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जोर दिया कि रेल का विस्तार किया जाए, रेलवे लाइन का विस्तार किया जाए। इस प्रकार से बच्चों अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी के अंत तक, मध्य तक तो विकास बहुत ही धीमे गति से हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसका विकास जो है 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते तीव्र गति से, यानी ज़्यादा गति से विकास हुआ। वो 18वीं शताब्दी के लास्ट तक यानी एंड तक आते आते विकास तेजी से हुआ। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, हाथ श्रम और वाष्प का विकास हुआ। लोगों के अंदर क्या था कि व्यापारियों के अंदर भी ये विश्वास था कि किसान जो है, जो मजदूर हैं, वो हाथ से काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मशीनों पे इतना विश्वास नहीं था इन लोगों को। तो इस प्रकार से उद्योगों का विकास धीरे धीरे कर रहे थे, उद्योगों का विकास धीमी गति से हो रहा था, और लोग जो मजदूर थे वो भी मशीनों का बहिष्कार कर रहे थे शुरू में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ज़्यादा मशीनों का निर्माण हो जाएगा, मशीनें कल कारखानों में लग जाएंगी, तो किसानों की संख्या कम हो जाएगी। किसान जो मजदूर हैं, जो शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो वो सारा काम सब मशीनीकरण होने लगेगा, मशीनों से होने लगेगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग बेरोजगार, और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, फिर ये लोग कहाँ से काम करेंगे, क्या काम करेंगे। तो इस प्रकार से गरीब जो मजदूर थे, जो दस्तकार थे, जो काश्तकार थे, तो ये लोगों ने भी शुरू में इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। लेकिन जैसे जैसे इसका टाइम बीतता गया, उद्योगों का निर्माण होता गया, वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपभोग के लिए लोगों को मिलने लगी। इसके पहले क्या था कि मजदूरों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी गाँवों में, काश्तकारों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी गाँवों में। तो ये व्यापारी लोग जो गांव में जाते थे, अपना माल देते थे, और वो लोग माल का उत्पादन अच्छी मात्रा में, अच्छी किस्म का किया करते थे। तो इस प्रकार से उन्हें कम दाम में ज़्यादा अच्छे मजदूर मिल जाते थे, काम करने वाले मिल जाते थे। तो इस प्रकार से कम मजदूरी में बेहतर काम उनको मिल जाता था। तो व्यापारी इसलिए गाँवों की ओर पलायन करने लगे, और जब गाँवों की ओर व्यापारी जाने लगे तो गाँव में सस्ते में मजदूर मिल जाते थे, क्योंकि काम की संख्या कम थी, काम कम था और मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी, यानी खेती कम होती जा रही थी, तो लोग बेरोजगार होते जा रहे थे, नए नए रोजगारों की तलाश लोग कर रहे थे। कुछ टाइम तो ऐसा था कि लोग जब शहरों की तरफ पलायन करने लगे, तो कई कई दिन तो ऐसे ही बीत जाते थे कि वो काम की तलाश में कहीं पुल के नीचे, कहीं विश्रामालय में, तो इस प्रकार से वो अपना समय गुजार देते थे। 8-8, 10-10 दिन ऐसे ही बीत जाते थे कि उन्हें कोई काम ही नहीं मिलता था। इस प्रकार देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, उद्योगों की संख्या कम थी, मिल उद्योग जो थे उनकी संख्या कम थी, तकनीकी व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते इनका विकास तेजी से हुआ, लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे फिर किसानों काश्तकारों की स्थिति सुधरने लगी। बच्चों, ये लेसन मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसका दूसरा वीडियो डालेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट 2-4 दिन में आपको मिल ही जाएगा, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से टाइम ज़्यादा लगता है, फिर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। बच्चों, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। जहाँ भी आपको समझ में ना आए, कहीं भी कोई डाउट रह जाए, तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। और बच्चों, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आपको समझ आता तो एक लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम SST और मैथ दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और दोनों की वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिलेगी। तो जहाँ भी आपको कहीं कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछना, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।